एसटी तक ही लोगों की स्टडी होती थी पहले। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी ये जो है उसके बारे में स्टडी होती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में ये जो विजेंटी ट्राइब्स हैं इनके बारे में स्टडी शुरू हो गई है महाराष्ट्र में खासकर। और जब ऐसे पता चला कि भाई विजेंटी ट्राइब्स दे आर नॉट लिमिटेड अप टू महाराष्ट्र, दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट एवरी स्टेट दे आर प्रेजेंट देयर। एंड दैट इज़ वाई देन सब आप जैसे जो लोग हैं जिनको कुछ क्यूरियोसिटी है कि भाई ये ट्राइब्स क्या हैं, चलो इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनके लाइवलीहुड के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं, इन कम्युनिटीज़ में हम जाएंगे। तो इस बहाने ये जा रहा है। और लेकिन ज़्यादा ये महाराष्ट्र में कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। आपको ये पहले कब पता चला डीएनटी के बारे में? मैं खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ ना। उसमें कौन से? मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव इज़ द बेगर क्लास कम्युनिटी। So in Vijayantী there are various beggar class communities are there. Myself Vasudev is there, Masanjogi is there, and Davri Gosavi is there, Gondhali is there, and then Natjogi is there. So many beggar class communities are there. इस कम्युनिटी में कुछ लोगों को, कुछ जनरेशन को ही एजुकेशन अभी तक एक स्तर तक मिला हुआ है। देखिए भाई अभी तो क्या है, तो हमारी जो जनरेशन है ये जनरेशन तक कुछ थोड़ा सा एजुकेशन का प्रोसेस आया है इनके पास तक। और हमारी बात की जो जनरेशन है, देखिए बोले तो हमारे बच्चे जो भी हैं दे आर नाउ इन एजुकेशन प्रोसेस बट वेरी लिटिल। टुडे आल्सो यू विल फाइंड that in thousands of students there may be a one student of Kaikadi or one student of Vasudev. So rare बहुत एजुकेशन है अभी। तो इस बारे में होता क्या है कि विजेंटी क्या है ये थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। पहले देखिए अपनी जो कास्ट सिस्टम जो है, ये जिसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं, ये सोशल सिस्टम 4 वर्णों में डिवाइड है। एक अपर क्लास है जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, दूसरी है वैश्य, तीसरी है अपनी क्षत्रिय, और चौथी है शूद्र। ये शूद्रों में जो अति शूद्र है, इन अति शूद्रों में भी अति शूद्र जो है वो है विजेंट। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो महात्मा फुले ने किया है, जो सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने किया। अति शूद्र ये है ये, तो अति शूद्र जो है उनमें ये दलित आते हैं, और अति शूद्र जो हैं इनमें ये विजेंटी आते हैं। इस तरीके से यानी कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का पूरा बेस जो है, पूरे बेस में ये विजेंटी है। और ये विजेंटी अभी जंगल में भी पहले रहते थे जैसा आदिवासी जब रहते हैं, लेकिन बाद में हुआ ऐसे कि भाई अपर क्लास वालों ने कुछ तकलीफ देने से ये जंगल में भी नहीं रह पाए और ये विलेज में भी नहीं रह पाए। दोनों के अंदर आज भी हमारे कम्युनिटीज़ हैं जो कॉन्स्टेंटली दे वॉन्डर हियर एंड देयर, कॉन्स्टेंटली दे आर नॉट हैविंग एनी स्टिल लाइफ, ऐसी बात है। तो कल्चरली दे आर नॉट अटैच्ड विथ हिंदू कल्चर, दे आर नॉट अटैच्ड विथ एनी अदर रिलीजन, देयर ओन कल्चर इज देयर विच इज़ नॉट रिलेटेड विथ एनी एस्टेब्लिश्ड क्लास। It is of basically 42 tribes. We are not caste, we are tribes. ये देखिए 1969 से ये हमारी अलग से कैटेगरी महाराष्ट्र में एग्जिस्टेंस में आई। एट दैट टाइम वसंतराव नाईक बस सीएम, तो उन्होंने उसके पहले हमारे ये जो विजेंटी ट्राइब्स है 42 ट्राइब्स है, ये कुछ एससी में इंक्लूड थे और कुछ एसटी में ऐसा। और आज भी इन अदर स्टेट हमारे जो ट्राइब्स हैं ये आज भी कुछ एससी में है, कुछ एसटी में। लेकिन महाराष्ट्र इज़ द ओनली स्टेट वेयर यू कैन फाइंड दैट दीज 42 ट्राइब्स दे आर हैविंग अ सेपरेट लिस्ट एंड दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज विजेंटी लिस्ट। इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1969 एंड देन आफ्टर हुआ ऐसे कि 9 जनवरी 1972 1972 on that day first मोर्चा was arranged at Bombay। पहला मोर्चा हमारा निकला 1972 में, और उसके हिसाब से तब से हमारे इन ट्राइब्स में मूवमेंट कुछ चालू हो गई। बिकॉज एट दैट टाइम द लीडर वेयर थिंकिंग दैट वी आर लैकिंग बिहाइंड कंपैरेटिवली टू द अदर ट्राइब्स। तो हुआ ऐसे कि हम सोशोलॉजिकली हम पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली हम पिछड़े हुए हैं,
और पॉलिटिकली तो हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए हम अभी क्या बोलते हैं, तो हम दलित गांव में तो हैं, जो दलित हैं, दलित कास्ट जो है ये गांव में है। हम जो हैं तो दलितों से भी गए गुजरे और उनके बाहर हैं। तो पहले क्या होता था, हम मराठी में उसको वेश बोलते हैं, वेशीच्या बाहेर और वेशीच्या आतलं। तो वेश को क्या बोलते हैं, बॉर्डर नहीं बोलते हैं, वेश। हाँ। तो दलितों के जो घर होते थे पहले, तो ये गांव के वो वहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे रहते थे, तो हमारे घर उनके आगे हैं। तो गांव का जो पॉलिटिक्स करने वाला जो आदमी है वो हमारे पास आता भी नहीं था, बिकॉज वी वेर वेरी रेयर कम्युनिटीज। तो क्या है कि अभी समझो, अभी सुरेश की जो ट्राइब है कैकड़ी है, तो गांव में एक हाथ घर है उसका क्या, और वो बिलो पावर्टी लाइन तो है ही क्या, और सोशलिजिकली वो पूरा क्या बोलते हैं अनलिस्टेड है, उसके तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। इसलिए सो मेनी प्रॉब्लम्स वेर अराइज्ड। सो हुआ ऐसे कि 72 में जो हमारा मोर्चा निकला, तो उस मोर्चा में पहली बात ये हो गई कि भाई वी शुड ऑर्गेनाइज, वी शुड कम टुगेदर। उसमें लीडर कौन थे? तो वो जो पहला मोर्चा था उस समय थे गोत्राल थे, ही वाज जज, सो ही मेड यूनाइटेड एंड देन आफ्टर विथ हिम अभी जो आयोग था जिनका रेणके आयोग जो था, परसों अभी हैं वो सोलापुर में रहते हैं, उनकी भी आप इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा बोलेंगे वो आपसे। तो वो भी वो मोर्चा में थे, और कुछ बम्बई में ही, और एक 500-600 लोगों का वो मोर्चा निकला था। इस बार तो फर्स्ट मोर्चा। तो महाराष्ट्र में संगठित करने की बात की कि पूरे देश भर में? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में। पहली तो इसका अवेयरनेस जो प्रोग्राम चालू होगा ओनली महाराष्ट्र, फिर बाद में देश भर ये हो गया, क्योंकि तो हमारे जो रिलेटिव्स अभी आंध्रा में हैं या कर्नाटक में हैं या तमिलनाडु में हैं, तो उनके तक हमारा थॉट गया कि भाई वी शुड कम यूनाइटेड एंड देन वी कैन फाइट विद गवर्नमेंट। तो वहाँ से हमारा ये चालू हो गया। तो हुआ ऐसे कि भाई हमारा जो फाइट है, ये फाइट सब तरफ से, पॉलिटिक्स में है, सोशियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली वीकर हुई है। सो अभी तो हमारा ये चल रहा है कि पहले इकोनॉमिकली वी शुड बी स्ट्रेंथन, विदाउट दैट वी कैनॉट फाइट विद गवर्नमेंट एंड विद अदर सोसाइटीज। तो ये अभी हमारा चल रहा है। तो पहले अभी होना ऐसे कि ऐसे पहले जो था, जब इंग्रज हमारे ऊपर थे, ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, तो एट दैट टाइम वी वेर द फर्स्ट ट्राइब्स, वी फाइटेड विद द ब्रिटिशों के साथ हमारा संघर्ष होगा। तो हमारे जो ट्राइब्स है, रामोशी जो हमारी ट्राइब है, उन्होंने उनके विरोध में जाकर बंद किया। जो पेंढारी हैं, जो रोहिले हैं, हाँ, तीर कांठा लेके जंगल में रहने वाले हमारे जो लोग थे तब, तो इन्होंने अंग्रेज़ों को तकलीफ देने शुरू की। तो क्यों, तो क्या है, तो हमारा जो एक ये था, बस्ती थी, उसके ऊपर उनका ये आने लगा, तो हमें ये अच्छा नहीं लगने लगा। तो हमने बोला भाई कि आप छोड़ो, हमारे तरफ आप ध्यान मत दो। तो उनको ऐसे लगा कि भाई ये हमारे विरोध में काम करे, तो इनको क्रिमिनल कर दिया जाए। तो 1871 में उन्होंने कायदा पास किया, उसको क्रिमिनल एक्ट बोलते हैं, और आज भी वो एक्ट अभी पुलिस यूज़ करती है। उस एक्ट के तहत क्या होगा, तो ब्रिटिश वालों ने ऐसा घोषित कर दिया कि ये ट्राइब में जिसका बर्थ होता है, बाय बर्थ ही इज क्रिमिनल, ही शुड बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल। सो इस तरीके से हो जाने से हुआ ऐसे कि भाई जो अभी 6 महीने का बच्चा भी अगर है तो वो भी क्रिमिनल हो गया उस हिसाब से। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एक आदमी क्रिमिनल हो सकता है, एक ट्राइब क्रिमिनल नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे उसका एटीट्यूड होता नहीं है। तो इसको अगर हमें करना है, ये जो धब्बा अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर निकाला है, लगाया है, इसको अगर हमें ये करना है तो हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, हमें एजिटेट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू एजुकेट फर्स्ट। तो अभी उस हिसाब से चल रहा है। तो वो जो पहला मोर्चा हमारा निकला, तो उसके बाद अभी हुआ ऐसे कि भाई हम जंगल में रहने वाले थे, तो अंग्रेज़ों ने जंगल में अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ ऐसे कि भाई इन्होंने जंगल बंदी का कायदा निकाला, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने। तो तुम जंगल में जाना नहीं, जंगल की लकड़ियाँ तोड़ना नहीं, और जंगल में प्राणी को, ये जो एनिमल्स है, इनको मारना नहीं। तो हमारे जीने का पूरा तरीका ही बदल गया ना। तो उसको हम बोलते काय त्याला आपण म्हणतो लाकूडबंदी और चराईबंदी, मराठी में उसको बोलते हैं। लाकूडबंदी यानी हम लकड़ी तोड़ना नहीं है, तो हम जो लकड़ी तोड़कर जो बाहर बाजार में, मार्केट में उसको सेल करके जो पैसे कमाते थे, वो भी बंद हो गया।
और चराने के लिए जो एनिमल्स हम रेयर करते थे वो रेयरिंग भी कम हो गया। तो हमारे जीने के पूरे यही निकाल दिए इन्होंने। तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। तो हुआ ऐसे कि भाई हम पूरा बिलो पावर्टी लाइन चले गए। तो अभी एक तो सोशली हुआ ऐसे कि भाई वो जो दलित है उनका तो फाइट चलता था, तो हम दलितों से भी दलित थे। तो इसमें कभी जमीन का मामला नहीं आया कि मांग कभी ऐसे? देखो भाई, हमें तो जमीन पता ही नहीं थी, क्यों तो क्या है, हम फिरने वाले लोग हैं। क्या 2-3 दिन यहाँ पे रहना है तो उधर ये हमारे में एक कहावत है, क्या मराठी में उसको बोलते हैं कि एका जागी रहलास तर तू गुलाम होशील, एक जगह रहोगे तो गुलाम हो जाओगे और फिरते रहोगे तो किंग बन जाओगे। ऐसी उल्टी जो बात है ये हमारे में कहावत थी। तो हमारे जो दादा परदादा ये जो एट दैट टाइम, तो उन्होंने कभी एक जगह पे रहने की बात ही नहीं की। और गांव में रहने का तो कुछ यही नहीं था कि तो कुछ प्लॉट नहीं, कुछ खेत नहीं, कुछ बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो कहाँ पे जाने का, तो जहाँ पे खेड़े गाँव है उसकी जो संडास की जगह है, विलेजेस में जो एक संडास की जो जगह है वो साइड में हम जाके रुकते थे। और वहाँ पे गांव में भी जाने के बाद वहाँ पे वो जो गांव का पटेल है उसके पास हमें जाके हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था कि भाई हम ये कास्ट के हैं, हमारा ये काम है, हम ये गांव में इतने दिन रुकेंगे और फिर ऐसे हम चले जाएंगे। तो अगर उसने परमिशन दी तो हम स्टे करते थे वहाँ पे, अगर उसने परमिशन नहीं दिया तो हम निकल जाते। ये आज भी चलता है। अब सिर्फ हमें हमारी जो रजिस्ट्रेशन है हमें उस एरिया के पुलिस स्टेशन में करना पड़ता है। ये कानून में लिखा हुआ है? कानून में अभी तक चलता है। अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो एरिया में अगर कुछ थेफ्ट ये वो अगर हो गया तो पहले आके विदाउट रजिस्टर्ड यहाँ पे कौन विजेंटी वाले रुके हैं उनको वो अरेस्ट करते हैं और उनकी चौकसी चालू होती है। आज भी ये चालू होता है। तो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट। ये कायदा होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा चल रहा है। तो लेकिन उसके लिए जो फोर्स लगता है वो फोर्स में हम कम गिरे। और इसमें बात ऐसी है कि हमारे में अवेयरनेस है नहीं, तो अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए वो अभी हमारा ये सब चल रहा है। सो वी आर एट द प्रिलिमिनरी स्टेज ओनली टुडे आल्सो। जो पॉलिटिक्स किधर भी जाए, क्या वो या दलितों का पॉलिटिक्स किधर भी जाए, हम एकदम एट द बिगिनिंग है। सो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों तो क्या लीडर ये जो हो गए पहले हमारे में जो भी लीडर हो गए, तो उन लीडरों ने खुद को बड़ा बनाने के लिए इस मूवमेंट का यूज किया। कास्ट या ट्राइब बड़ी होनी चाहिए, उनका क्रेडिट बढ़ना चाहिए, उनकी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, इस तरीके की जो पॉलिसी बननी चाहिए इन्होंने ना बनाई, ना नेता ने बनाई या गवर्नमेंट ने बनाई। तो उस समय जब नायक जी ने बनाया था, कौन से नायक? वसंतराव नायक। हाँ, वसंतराव नायक। तो वो उनकी क्या सोच थी, वो कैसे? नहीं, उनकी जो सोच थी, इट वाज वेरी प्रिलिमिनरी। ही वाज थिंकिंग अबाउट टू ब्रिंग इन वन लिस्ट and he was ready to give only 4% reservation. Reservation is not the last answer about the development. आपने रिजर्वेशन दिया बोले तो ये पूरी ट्राइब्स अपलिफ्ट हो गई, ऐसी बात होती नहीं। और जब उन्होंने ये किया तब हमारे में अवेयरनेस नहीं था ना। आपने 4% दे दिया, 10% दे दिया, उसका यूज करने के लिए जो हमारे पास जो बच्चे चाहिए थे वो बच्चे ही नहीं थे। तो अभी हो गया। मेरी जनरेशन फर्स्ट है हमारे ट्राइब्स में। वो तो मैं 85-86 में जब कॉलेज पढ़ के जब बाहर आया एंड आई वाज गिविंग इंटरव्यूज एवरीवेयर, तो इट वाज माय फर्स्ट जनरेशन। तो तब से हमारे में ये सब शुरू हो गया कि भाई रिजर्वेशन है और हमें वो यूटिलाइज करनी चाहिए और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और तभी से हम बोलने लगे कि भाई हमारे बच्चे स्कूल में जाओ। तो अभी थोड़ा सा सिविलाइज्ड जो है लाइफ वो हम अभी आ गए, तो भी बहुत बड़ा काम करना बाकी। तो इसलिए ये गांव के जो प्रॉब्लम है, गांव का प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत पानी का प्रॉब्लम आ गया तो टीवी पे इतने बड़ी ये हो गई। हमारे ट्राइब्स इतने बड़े प्रॉब्लम में रहते, इसके कभी टीवी में आते भी नहीं। किसको पता भी नहीं है हम कैसा जीते हैं, हमारा कल्चर क्या है, किसी को भी पता नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से हमें काम करने की नौबत आ गई, ऐसी बात है। ये हम काम कर रहे तो बात होती है ऐसे कि क्या बोलते हैं, हमारे ट्राइब्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमें काम करना पड़ता है, यही काम है। बाकी
और अभी तो एजुकेशन में हम पहले काम करना चाहते हैं, देन वी विल ऑर्गेनाइज एंड देन वी कैन फाइट। क्यों तो क्या है कि अगर कुछ हमें करना है तो हमारे बच्चे जो भी हैं ये अगर पढ़ के अगर ऊपर आ गए तो ही हम कुछ कर सकते। इलिटरेट बच्चों को अगर हमने साथ में ले लिया और अनऑर्गेनाइज रखा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसी बात है। तो इसमें अगर करना है तो एक एक कास्ट आपको लेनी पड़ेगी, एक एक ट्राइब आपको लेनी पड़ेगी, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो अगर हिस्ट्री अगर हमने कलेक्ट की तो आपको ये सब पता चलेगा कि हम जीते कैसे हैं, हम खाते क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, और ये ट्रेडिशंस ये अपर क्लास के जो लोग हैं उनसे कैसी डिफरेंट है, ये आपके सामने ये हो सकता है ऐसी। तो इस सोच के साथ कि एडुकेट करना है, लेकिन क्या उसके बाद भी घूमना घुमंतु है, उसको ही एक तरीके से क्रिमिनलाइज किया ना कि कोई घूमते क्यों रहते, एक जगह क्यों नहीं रहते, उसी को एक अबनॉर्मल या अनसिविलाइज्ड लोगों ने वो होता क्या है, मैं बोलूँ बात ऐसी है कि हम घुमंतु तो हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, हमारे जो नेता लोग जो हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अपर क्लास के जो लोग हैं उनमें हमारी जो विचित्रता है हमारी लाइफ की ये बताकर वो तालियां दे रहे हैं। क्यों तो अपर क्लास के लोगों को हम कैसे जीते ये पता ही नहीं ना। अगर हम बोलते हैं कि हम कुत्ता खाते हैं, हम बिल्ली खाते हैं, ये अगर हमने वो ब्राह्मण में अगर हम जाकर बोलने लगे तो उनको ये नया ही है ना इशू, लेकिन ये हमारे कास्ट के लिए नया नहीं है। तो बात ऐसी है कि ये जो ट्रेडिशंस है, ये ट्रेडिशन उधर ये करना है, हमें कितने दिन हम घूमते रहेंगे, ये हमारा जो घुमंतुपना है ये तो कभी ना कभी खत्म तो होना चाहिए। वी शुड बी स्टेबल एट वन प्लेस, विदाउट दैट वी कैनॉट हैव एनी बेनिफिट ऑफ एनी स्कीम, अब गवर्नमेंट स्कीम हो या अभी कोई स्कीम हो, उसके सिवा तो होता नहीं है। तो पहले हम ये बता रहे कि भाई गांव में जहाँ कहीं भी है वहाँ पे स्टेबल हो जाओ, क्यों तो स्टेबल होना और आपका नाम वोटर्स लिस्ट में आना, यहाँ से हम पूरा डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू की। घूमना सही नहीं है, घूमना बंद होना चाहिए। ये क्या है घूमना, हम क्या हो रहा है, हमें हमारा बैकवर्डनेस फिनिश करना है या उसको स्टेबल रखना है, इसके अंदर हमारी मूवमेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा बैकवर्डनेस हमें फिनिश करना है। हमें क्या है, हमें जो अपर क्लास के उनके साथ हमें जाना है ना, जब आगे जाना है तो उनके साथ उनका मॉडल हमें हमारे सामने रखना है। तो कितने दिन हम बोलना है कि हम वी आर लैकिंग बिहाइंड, ये ठीक था वो तब एक 10-15 साल ये ठीक था। तो अभी हमें अगर जाना है तो ये सब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो जितने भी स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट लेना चाहिए, उसको वो लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही चल रहा है जब सब तरह ऐसी बात। और ऐसे कोई पार्टी विशेष से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि नहीं कोई कौन सी भी पार्टी अगर आई, पॉलिटिकल पार्टी, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट बेटरमेंट ऑफ दिस कम्युनिटीज, दे आर यूजिंग ओनली, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस। यूजिंग भी नहीं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो उनको वोटिंग चाहिए। हमारे तो लोग भाई ठीक है तू आ गया तो फिर ले ले वोट, ये कितने दिन चलेगा। तो हम अभी हमारा जो अवेयरनेस चल रहा तो यही चल रहा कि भाई ना कौन सी कांग्रेस है या बीजेपी है, ये जो भी है ये हमारी नहीं है। अगर हम कुछ पॉलिटिकल कुछ करना चाहते हैं तो वी शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल united, we should be go with SC, ST, OBC and VJT. If these communities are get together, then we can form a political strength here, political power we can form, and we are trying for that. ऐसा बाकी ये political party कुछ भी नहीं करेगी। 1969 में 4% आपने दे दिया, तो अभी तक वही चल रहा। 1969 और आज की पॉपुलेशन कितनी स्पीड से बढ़ गई, तो the reservation, the proportion of reservation should be increased, no? And if it is not going to increase, then what is the alternative? बात ऐसी है। तो बोलने वाले हमारे लोग हमारे कम्युनिटीज़ में बहुत कम लोग हैं। क्यों तो क्या है कि हम कहाँ होशियार हैं, हमारी होशियारी हमारी ज़ात में है सिर्फ। हमारी जब पंचायत बैठती है हमारी ज़ात में तो हम बड़े बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन जिस जात को लॉ का अवेयरनेस आ गया वो ट्राइब आगे जाती है। जैसा दलितों में लॉ का अवेयरनेस आ गया वो ट्राइब आगे जा रही है। उनको लग रहा है, उनको पता चल रहा है कि भाई हमें ये मिलना चाहिए, मिल रहा नहीं ना, तो वी शुड फाइट। हमें अभी वो मालूम ही नहीं हो रहा है कि भाई क्या हमें चाहिए, तो हम ये अभी करें, ऐसी बात। और ये परिवार के अंदर और धर्म की बात है,
कि भगवान किस भगवान को पूजते हैं। हाँ हाँ। और घर में औरत और मर्द के बीच देखो भाई बात ऐसी है कि हम ना हिंदू है ना बाकी कोई है। हमारा धर्म अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हिंदू के देव देवता हमारे देवता हैं। हमारे घर में अगर आप आ गए तो आपको हमारे घर में राम कृष्ण महादेव इनके फोटो आपको नजर नहीं आएंगे। हमारे लोक देवता हैं यहाँ के। हमारा यहाँ का खंडोबा हमारे घर में है, हमारा मसोबा हमारे घर में है, हमारी मरियाई हमारे घर में है। और ये लोक देवता है, फोक जिसको हम बोलते हैं, लोक देवता मराठी में बोलते हैं। और वो जो पुराण देवता है, राम कृष्ण ये जो है ये पुराण देवता है। इनका उल्लेख आपको पुराणों में लगता है। ये हमारे मसोबा खंडोबा मरियाई ये जो है ये आपको पुराणों में नजर नहीं आएंगे। ये हमारे देवता है, ऐसी है। तो वी आर नॉट हैविंग एनी रिलेशन विथ हिंदूज, बट यू कैन फाइंड दैट देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर्स। हमारे में मुस्लिम कल्चर भी है, हमारे में हिंदू कल्चर भी है। ये पूरा ये करके चलता है। और अगर हम बिछड़े भी हैं तो हमारे में कुछ मॉडरेट और लिबरल ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं जो हम मेंटेन करते हैं। हमारे में आपको इन ट्राइब्स में आपको विमेन फ्रीडम दिखेगी क्या? हमारे पे विमेन को एक्सप्लॉइट किया नहीं जाता। हमारे डाउरी सिस्टम जो है यहाँ पे हम लेडीज को हम देते हैं, बच्चा देता है अपने वाइफ के लिए, वाइफ के उसको उसके फादर को पैसे देता है और उसको ब्याह के लाता है। ये कहाँ पे ट्रेडिशन है? हमारे में आपको दिखेगा कि हम हमारे नाम के पीछे हमारे बाप का नाम नहीं लगाते, हमारे माँ का नाम लगाते हैं। अभी भी हिंदू कल्चर में बाप का नाम लगाते हैं। तो मॉडरेट कौन हुआ, लिबरल कौन हुआ? बात ऐसी है। बिकॉज वी आर द ट्राइब्स एंड ट्राइब्स लिव इन जंगल, दे डू नॉट लिव इन विलेजेस और इन सिटी। तो ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। Why they are not giving the status of tribes? Government knows only. We doesn't know. But we are fighting for that. So government should consider us that the Vijayantis of Maharashtra they are equal to the ST categories. ऐसा है। तो आज भी हमारी कुछ ट्राइब्स है जो जंगल में रहती हैं। बात ऐसी है। तो लेकिन होता क्या है कि भाई अभी जंगल में भी दूसरे लोग आके रहना है, इसलिए हमें वो जंगल छोड़ के भी हम अभी जा रहे हैं हिली एरियाज में। तो बात ऐसी हो रही है कि भाई वी आर नॉट इन विलेजेस, वी आर नॉट इन सिटीज, बट वी आर इन हिली एरियाज। सो अभी इसमें जो चल रहा है हमारा गवर्नमेंट हमें कंसीडर ऐसी करनी चाहिए कि दोज ट्राइब्स विच आर लिविंग इन जंगल एंड विच आर लिविंग इन हिली एरियाज दे आर टू बी ओनली कंसीडर्ड एज ट्राइब्स। ये हमारा चल रहा है, लेकिन इसको बहुत बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। तो हम अभी कर रहे हैं कुछ, गवर्नमेंट का ध्यान हमारे तरफ खींचने के लिए। भाई इनका जो जीना है ये बहुत दुश्वार है, बहुत प्रॉब्लम से ये सब का ट्राइब्स ये होते हैं। तो चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स वो बहुत असंवेदनशील है। तो बस हमारी तो पीढ़ी जाएगी। अब ये बच्चे कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसी बात है। आपको क्या लगता है इनको क्या क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी पहले लेनी चाहिए। पहले हमारा जो घुमंतुपना है वो हमें फिनिश करना चाहिए। वी शुड बी स्टेबल एट वन प्लेस, देन ओनली वी कैन हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम आल्सो एंड अदर थिंग्स। जब तक वो हमारा होता नहीं है, और गवर्नमेंट भी अभी मैंने हमारे जो सीएम थे विलासराव देशमुख पिछले में, तो मैंने उनसे बातचीत की थी कि भाई साहब आप ये करो, जो भी गांव में रहता है जो कहीं भी है वो प्लॉट उसके नाम से कर दो आप। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? तो एक तो क्या है कि आज जमीन को सोने के ऊपर का भाव चल रहा है, तो वो कैसे देंगे? हमारी इतनी हस्ती है नहीं। और ये हमारा जो मैं अभी बोला कि मैं बेगर क्लास कम्युनिटी करता हूँ, पिछले में हुआ ऐसे कि भाई हमारी बेकिंग का अगर ये कल्चर है तो हमें ये फिनिश करना है ना, कितने दिन हमें ये मेंटेन करना है। अगर बेकिंग में इतना अगर हेरिटेज इंडिया का अगर लगता होगा तो दूसरों जाति ने ये करना चाहिए। तो मैंने लालकृष्ण आडवाणी जब यहाँ पे आए थे मैंने उनको क्रॉस किया, तो हमारे में जो कम्युनिटीज़ है ये संभाल के रखो उन्होंने बोला। मैंने बोला उनसे भी कि साहब आप ये संभालो, हम नहीं संभाल पाते। आप बन जाओ ना, वासुदेव आप बन जाओ, मसन जोगी आप बन जाओ, डवरी आप बन जाओ ना। बेकिंग करने में क्या कितनी शर्म आती है ये आपको कहाँ से पता है? ये हमें पता है ना उसमें। ऐसी बात क्या है, अभी इसकी जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में या इंडिया में, ये पूरा हिंदुत्ववादी कल्चर वाले लोग हैं। और ये जो अभी तो ये इस तरीके से बिहेव करें कि जो हिंदुत्व मानता नहीं है
तो इनको यहाँ पे रहना ही नहीं है, ये फिनिश हो जाए। एक तो हमारे बन जाओ या फिर आप निकल जाओ। तो यह भी बहुत संघर्ष बढ़ेगा आगे। पर कांग्रेस भी तो कांग्रेस नहीं बोल के भी ऐसा ही करता। कांग्रेस वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैंने बोला ना, आई एम अनसैटिस्फाइड विद एवरी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। नो वन पार्टी इज गोइंग टू गिव एनी अल्टरनेटिव और एनी सॉल्यूशन। बात ऐसी है। तो धीरे धीरे आप एक अपना पॉलिटिकल फोर्स भी बनाने की यस कोशिश यस कर रहे हैं। सब तरफ से हमें काम करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सफिशिएंट है नहीं, पॉलिटिकली भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम हमारे तरफ से, हमारे एंगल से कुछ लॉस बना पाएंगे। बात ऐसी है। फिर आपकी तरफ से मीडिया भी आना चाहिए, मतलब अब मीडिया भी आना चाहिए। नहीं है तो मीडिया का अवेयरनेस ही नहीं है। आप जो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये पहली इंटरव्यू है वैसे मैं जो इतनी डिटेल दे रहा हूं। खुद का मीडिया भी तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। लेकिन कैसा है, एक मीडिया अगर आपने एस्टेब्लिश करना है, मनी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो आप एक तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसे हाँ ऐसे जाना है, उनसे डिस्कस करना, बहुत कम लोग होते हैं। और ऐसे कुछ अभी भी ट्राइब्स हैं जिनको लोगों को नाम मालूम नहीं है। अभी बेस्तर नाम की हमारे में ट्राइब है, किसी ने सुना ही नहीं है। कडगू नाम की हमारे में ट्राइब है, किसी ने सुना ही नहीं है इनका ट्राइब्स का नाम।